वेलकम टू इंडियन मैथमेटिकल क्लास। मेरा नाम है सिद्धार्थ और हम देख रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स को। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लेट V over F be a vector space. A vector V belongs to V is said to be linear combinations of vectors v1, v2 up to vn belongs to V if V can be expressed as V is equal to a1 v1 plus a2 v2 plus up to plus an vn, where a1 a2 up to an belongs to F. अगर मैं इस वेक्टर स्पेस V का कोई एक वेक्टर V जो है उसको इस तरह से अगर मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जिसमें हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू vn, और ये जो जितने ai's जो है ये सारे स्केलर्स हैं। तो अगर इस वेक्टर v को मैं अगर इस तरह से एक्सप्रेस कर दूं तो इस v को लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाएगा इन सारे वेक्टर्स का। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन देखते हैं लीनियर स्पान की। लेट S be a non-empty subset of vector space V over F, then the set of all linear combinations of finite number of elements of S is called linear span or span of S. S जो है वो इस वेक्टर स्पेस V का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, और अगर मैं इसमें से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उठा लेता हूं और उन सारे ही फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मैं लीनियर कॉम्बिनेशंस जो है वो चेक करता हूं, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, अगर मैंने 4 वेक्टर सपोज के इसके कंसीडर करे हुए हैं और इन 4 वेक्टर्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं उन सभी का मैं एक सेट बनाऊंगा, तो उसको कहा जाएगा लीनियर स्पान ऑफ S, जिसको हम इस तरह से डिनोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रिमार्क्स। फर्स्ट रिमार्क है, हियर इट शुड बी नोटेड दैट द सेट S may be finite or infinite, but linear span contains linear combinations of only finite numbers of elements of S। मतलब कि क्या है कि ये जो हमने सबसेट जो निकाला है जो वेक्टर स्पेस V का ये S, उसके अंदर चाहे फाइनाइट एलिमेंट हो या फिर इनफाइनाइट एलिमेंट हो, लेकिन लीनियर स्पान जो होगा वो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस को ही जो है वो कंसीडर करेगा। मतलब कि इसके S के फाइनाइट एलिमेंट कंसीडर करेगा और उन फाइनाइट एलिमेंट्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसको ही वो ये सेट जो है ये कंसीडर करेगा। फिर हो सकता है इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो, तो सपोज के क्या है, सपोज कर लीजिए कि ये जो सेट S है उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन ये जो सेट होगा लीनियर स्पान वो सिर्फ इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ही लीनियर कॉम्बिनेशंस को कंटेन करेगा। नेक्स्ट हमें ये याद रखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स इज नॉट डिफाइंड इन जनरल। सेकेंड रिमार्क हम देखते हैं, S इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब S जो है ये V का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो S जो है वो लीनियर स्पान के अंदर कंटेन करेगा। थर्ड रिमार्क, द लीनियर स्पान ऑफ एम्प्टी सेट phi इज 0। मतलब कि अगर कोई हमारे पास एम्प्टी सेट है तो उसका जो लीनियर स्पान होगा वो सिर्फ 0 वेक्टर को ही कंटेन करेगा। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट रिजल्ट है, इन अ वेक्टर स्पेस V, LS इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S। LS जो है वो वेक्टर स्पेस V के अंदर सबसे छोटा सब स्पेस होगा जो इस सेट S को कंटेन करता हो। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट है,
LW is equal to W if and only if W is a subspace of V। मतलब कि क्या है कि ये कोई सेट जो है W जो है वो अपने लीनियर स्पान के इक्वल ही होगा। कब? जब W जो है वो सबस्पेस फॉर्म करता होगा V का। ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, ठीक है। तो ये दोनों ही साइड में ये ट्रू होगा। जनरेटिंग सेट और स्पैनिंग सेट। A non-empty set S of vector space V is called a generating set of V if every element V belongs to V is a linear combination of finite number of elements of S, that is V is equal to LS। जनरेटिंग सेट का क्या मतलब है कि सपोज कि ये S जो है इस V का वेक्टर स्पेस V का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है और मैं V में से अगर कोई भी एक एलिमेंट जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर किया हुआ कोई भी एलिमेंट इस S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जा सकता है तो इस S को V का जनरेटिंग सेट कहा जाएगा। नेक्स्ट, इफ S and T are two non-empty subsets of a vector space V over F, then first, अगर S कंटेन करता है T में तो उसका लीनियर स्पान जो होगा वो भी लीनियर स्पान ऑफ T में कंटेन करेगा। सेकंड, लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T इक्वल्स टू लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T। थर्ड है लीनियर स्पान ऑफ S is again equal to linear span of S। Next, finitely generated vector space। A vector space V over F is said to be finitely generated if it is generated by finite number of elements। अगर कोई वेक्टर स्पेस है उसको हम किसी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसे वेक्टर स्पेस को हम फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल Rn जो है वो क्या है, n टपल है, तो ये जो है वो सिर्फ n एलिमेंट्स से ही जनरेट किया जाता है, तो Rn जो होगा वो फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहा जाएगा।